हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। आई होप कि सभी अच्छे होंगे, हेल्थी होंगे एंड फिट होंगे। मैं भूपेंद्र सिंह बिष्ट एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल द स्कॉलर्स हाउस में। सो स्टूडेंट तैयार हो जाइए, आज आप लोगों के लिए एक और इम्पॉर्टेंट चैप्टर मैं यहाँ पर करवा रहा हूँ। तो सभी तैयार हो जाइए और शेयर कर दीजिए इस क्लास को। सबसे पहले अपने अपने फ्रेंड्स को शेयर कर दीजिए, क्योंकि आज एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है बेटा, उसका नाम है ट्राइंगल्स। तो सभी तैयार हो जाइए, ट्राइंगल्स आज हम पढ़ने वाले हैं। काफ़ी टाइम हो गया है ट्राइंगल्स को देखा तक नहीं, तो आज ट्राइंगल्स की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। सो चैप्टर अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है, क्योंकि एक डिफिकल्ट चैप्टर है, तो आराम से समझेंगे इसको, बिल्कुल इजी तरीके से आपको समझाएंगे। एंड यस स्टूडेंट, ध्यान देना, हर एक चैप्टर का आपको इंट्रोडक्शन पार्ट देखना बहुत ज़्यादा जरूरी है। ये इस बात को आप ध्यान से सुन लीजिए और देखना भी है आपको, ठीक है। जितने भी मैंने चैप्टर करा दिए, एक बार उसका इंट्रोडक्शन पार्ट जरूर देखिए, ठीक है। जब तक आप इंट्रोडक्शन पार्ट नहीं देखेंगे तब तक आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो बेटा इस पर हमारे 2-3 चीज़ें आज हम करने वाले हैं, मैं बता देता हूँ आपको। ये सबसे पहले मैं आपको इसमें बताऊंगा कॉन्सेप्ट ऑफ सिमिलर फिगर्स। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये टर्म है हमारा, कॉन्सेप्ट ऑफ सिमिलर फिगर। सिमिलर फिगर्स क्या होते हैं, क्या इनके कॉन्सेप्ट है, उसके बारे में बात करेंगे। दूसरा बेटा हमारे पास कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्ग्रेंट फिगर्स। चलिए, सो आप सभी शेयर कर दीजिए इस क्लास को। आज हम ये 2 टॉपिक कवर करेंगे, इसके साथ हम एक्सरसाइज 6.1 की तरफ भी जाएंगे, ठीक है। तो तैयार हो जाइए सभी लोग। पॉलीगॉन्स, यस पॉलीगॉन्स के बारे में थोड़ा पढ़ेंगे हम, ठीक है, सिमिलर पॉलीगॉन्स के बारे में। तो चलिए स्टूडेंट्स, आप सभी लोग इस क्लास को शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स को, और जो भी आज पहली बार हमसे जुड़ा हुआ है इस चैनल से, एक बार सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें, ताकि आप तक हर एक अपडेट पहुंच सके, ठीक है। एंड स्टूडेंट्स, अगर आपको कुछ क्लास में कोई दिक्कत होती है, मतलब क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहे हो या कुछ डाउट्स हो, तो आप लोग यहाँ पर ये व्हाट्सअप नंबर मैंने दे रखा है, इस पर टेक्स्ट कर सकते हैं। सभी लोग टेक्स्ट जरूर करना अगर आपको समझ में नहीं आ रहा हो तो, ठीक है। अगर कहीं पर कुछ डाउट हो तो जरूर यहाँ पर पूछना आप सभी लोग, ठीक है। चलिए, एंड स्टूडेंट सबसे इंपॉर्टेंट चीज आप लोगों के लिए वो ये है कि आपको व्हाट्सएप ग्रुप एंड टेलीग्राम ग्रुप में भी ज्वाइन होना है। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक्स दे रखी है, एक बार क्लिक करके सभी ज्वाइन हो जाइए, ठीक। चलिए, तो स्टूडेंट्स ट्रायंगल स्टार्ट करेंगे, सभी लोग तैयार हो जाइए। तो चलिए स्टूडेंट्स, अब हम करेंगे यहाँ पर कॉन्सेप्ट ऑफ सिमिलर फिगर को स्टार्ट। और सिमिलर फिगर्स को पढ़ने से पहले आपको पता होना चाहिए फिगर्स क्या होते हैं। जैसे कि आपके पास फिगर्स होते हैं मैथ्स में, क्या क्या होते हैं। एक होता है ट्राइंगल, ठीक है, रेक्टेंगल, सिलेंडर, कुछ भी आप चीज़ उठा के ले लीजिए, ठीक है। ट्राइंगल हो गया, रेक्टेंगल हो गया, सिलेंडर हो गया, स्फेयर हो गया, कोन हो गया, ये सब क्या है, फिगर्स तो हैं, ठीक है। अगर फिगर्स है तो फिगर्स में क्या चीज़ें हैं हमारे पास। अगर फिगर है तो उस फिगर में क्या क्या चीज़ें हैं बताइए। एक हमारे पास का शेप होगा, दूसरी चीज उसमें साइज भी होगा उसका, ठीक है। कि जैसे रेक्टेंगल, अगर रेक्टेंगल है तो उसकी लेंथ कितनी है, ठीक है, एंड उसकी ब्रेथ कितनी है, ये सब चीजें क्या होती हैं, साइज होती हैं, ठीक है। तो फिगर्स में हमारे पास 2 चीजें होंगी बेटा। फिगर का मतलब ही क्या हुआ, शेप एंड साइज। ऐसे कोई ऑब्जेक्ट जिसके पास शेप एंड साइज हो, सो फिगर्स का मतलब ये हो गया भाई, सिंपल सी बात है, शेप एंड साइज, ठीक है। इस पूरे चैप्टर में शेप और साइज के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। अभी इंट्रोडक्शन पार्ट में ज़्यादा इनका रोल बहुत ज़्यादा है, ठीक है। साइज से क्या मतलब हो गया, जैसे कि उसकी लेंथ कितनी हो गई या उसकी ब्रेथ कितनी हो गई, ठीक है। अगर कोई चीज़, कोई ऑब्जेक्ट ऐसा है तो उसका डायमीटर कितना है, ठीक है, ये चीज़ हो गई, ठीक है। शेप मतलब एक सर्कुलर शेप में, ये समझ गए होंगे आप लोग, बहुत ईजी है। चलिए, अब यहाँ पर देखेंगे हम लोग सबसे पहले सिमिलर फिगर। तो सिमिलर फिगर को पढ़ते हैं, ध्यान से देखिए बेटा। सिमिलर फिगर्स मीन्स व्हाट आर द सिमिलर फिगर्स। सिमिलर फिगर्स क्या होते हैं। सो यस, देखिए सिमिलर फिगर आपको इसका नाम ही बता रहा है कि ये कैसे फिगर्स होंगे। देखिए यहाँ पर वर्ड ही बता रहा है, सिमिलर का मतलब सेम, समझे, सेम। अब देखिए सेम क्या, हमारे पास 2 चीजें हैं, शेप एंड साइज। अच्छा, फिगर के बारे में पढ़ ही रहे हैं तो सेम सिमिलर फिगर्स में क्या चीज, शेप या फिर साइज, ठीक है। ये भी तो बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। आइए
तो देखिए जब हम यहाँ पर, इसका मतलब क्या होता है, ऐसे फिगर्स, देखिए मैं आपको पहले बता देता हूँ ये होता है क्या है, फिर उसको एक एग्जांपल से हम समझा देंगे। ऐसे फिगर्स जिनका शेप तो बेटा सेम हो, सेम शेप, बट ध्यान सुनिए, एक चीज लिखता हूं यहां पर, ध्यान से देखना आप लोग, बट नॉट नेसेसरीली द सेम साइज। इसका क्या मतलब हुआ, बट नॉट नेसेसरीली द सेम साइज, ठीक है। साइज डिफरेंस, शेप, किसी फिगर का अगर शेप सेम हो, मतलब दो फिगर्स मान के चलिए, कोई भी दो फिगर लीजिए, जैसे मैंने ट्राइंगल ले लिया, यहाँ पर देखते हैं अभी, ठीक है, इसको समझते हैं, यहाँ देखिए, इसको समझते हैं, ठीक है, आप लोग ध्यान देना यहाँ पर, ठीक है। एक फिगर लेता हूँ, मैंने कह दिया, अच्छा आइए, फिगर मतलब आप मान सकते हैं, चलिए मैं ट्राइंगल से स्टार्ट कर लेता हूँ। चलिए ये मैंने एक ट्राइंगल ले लिया, दूसरा मैंने एक ट्राइंगल और ले लिया। अब आप देख रहे होंगे बेटा, इसमें एक छोटा है और एक बड़ा है, तो आप इजीली कहेंगे कि ये कैसे फिगर्स हैं, सिमिलर हैं, एक जैसे दिख रहे हैं, लेकिन साइज में डिफरेंस है, इतना आपको पता है ना। तो ये किस तरह के फिगर्स हो गए, आपके सिमिलर फिगर्स हो गए। इनमें क्या है बेटा, साइज में डिफरेंस है, इनका साइज डिफर कर रहा है। यहाँ पर देखिए, इसकी लेंथ कम है, इसकी ज्यादा है, ये आपको पता है अच्छे से, ठीक है। सो दीज फिगर्स आर नोन एज क्या, सिमिलर फिगर्स। ऐसे ही आप लोग कुछ भी ले लीजिए, जैसे कि मैंने कह दिया, एक सिलेंडर ले लीजिए छोटा सा, चलिए दूसरा एक सिलेंडर और ले लीजिए, ये भी क्या बेटा, एक सिमिलर फिगर तो है, दोनों एक जैसे तो दिख रहे हैं ना, बस साइज में डिफरेंस है, एक छोटा है तो एक बड़ा है, तो कैसे फिगर्स हो गए, सिमिलर फिगर। यहां देखिए स्टूडेंट, ये क्या लिखा गया, बट नॉट नेसेसरली द सेम साइज। इसका मतलब क्या है, समझ रहे हैं आप लोग? देखिए इसका मतलब क्या है, अगर साइज सेम भी है, ध्यान सुनिए, शेप भी सेम और साइज भी सेम, तब क्या होगा, तब क्या वो सिमिलर फिगर रहेंगे नहीं रहेंगे, ये बताइए आप लोग, ठीक है। मैंने कहा जब शेप भी सेम होगा और साइज भी सेम होगा, तो उस फिगर को हम क्या कहेंगे, वो फिगर्स कैसे होंगे। मैंने कह दिया बेटा, जैसे कि ये देखिए, अब मैंने एक ऐसी चीज ले ली है यहाँ पर, जिसका ये आप मान के चलना, कंसीडर कर लेना इसको कि दोनों इक्वल है, ठीक है, जिनका शेप और साइज इक्वल है। अब क्या ये सिमिलर होंगे या नहीं होंगे, ये भी तो सिमिलर ही है बेटा, ठीक है। तो यहाँ पर इसका मतलब यही है कि बट नॉट नेसेसरली द सेम साइज, ठीक है। जरूर नहीं है, क्यों, ये जरूर नहीं है कि साइज सेम हो, साइज डिफरेंट भी हो सकता है, ठीक है, और साइज सेम भी हो सकता है, समझे आप सभी लोग। तो इससे आप लोग समझ होंगे बहुत अच्छे से कि ये जितने भी मैंने यहाँ पर फिगर्स बना रखे हैं, ये क्या बेटा, एक सिमिलर फिगर्स है, ठीक है। अभी इनके बारे में बात करेंगे, ऐसे उन फिगर्स को क्या कहते हैं, जिनका साइज और शेप सेम हो, ठीक है, उसको अब हम पढ़ने वाले हैं। तो आप लोग पहले इसको नोट कर लीजिए, अच्छे से इनको देख लीजिए। अभी इनमें बहुत सारी चीजें हैं, इसके अंदर बात हो रही है यहाँ पर साइज की। अब साइज कैसा, किस तरीके का साइज, इन सारी बातों पर भी ध्यान रखना है हमें अभी। तो अभी आप फिलहाल इतना देखिए, इस तरह के फिगर जो आपको दिखेंगे वो कैसे होंगे आप लोगों, जैसे कि मैंने कह दिया, ये देखिए, एक छोटा और एक बड़ा। तो ये किस तरह के फिगर्स हैं बेटा, ये दो फिगर के बारे में बात हो रही होगी, फिगर्स का है ना बेटा। तो ये कैसे हैं, एक सिमिलर फिगर है, आप इसमें छोटा ही बना लीजिए ऐसे करके, ये देखिए कैसे है बेटा, एक सिमिलर फिगर, मतलब शेप तो सेम है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस किसमें है, इनके साइज में, ठीक है। मतलब यहाँ पर इसका रेडियस कम होगा, यहाँ ज्यादा होगा, यहाँ और कम होगा, इस तरीके से। आई होप आप लोग समझ रहे होंगे। अभी आप थोड़ा सा वेट करिए, और अच्छे से समझने वाले हैं, ठीक है। यह पर खत्म नहीं हो गया हमारा सिमिलर फिगर का कॉन्सेप्ट, अभी बहुत कुछ बचा हुआ है। सो पहले मैं इसके बाद आपको कॉन्ग्रुएंट फिगर्स के बारे में बता देता हूं। तो चलिए स्टूडेंट्स देखिए, कॉन्ग्रुएंट फिगर्स तो बहुत ईजी है, ये बहुत ज्यादा ईजी है, ध्यान से देखना आपको, इससे इजी कुछ नहीं हो सकता। तो कॉन्सेप्ट है किसका, कॉन्ग्रुएंट फिगर्स का। तो बेटा कॉन्ग्रुएंट फिगर्स क्या होते हैं, देखिए ये आपने क्लास 9th, मतलब जो अर्लियर आपकी जो क्लासेस थी उनमें आपने बहुत ध्यान से पढ़ा होगा, अच्छे से पढ़ा होगा, इससे सिंपल तो कुछ नहीं हो सकता। ऐसे फिगर्स देखिए स्टूडेंट, मैं आपको इजी लगे जो समझाऊं, ऐसे फिगर्स, ऐसे कोई दो फिगर ले लीजिए, ठीक है, कंसीडर करिए हमारे पास कोई दो फिगर है, वो इस तरह से होने चाहिए कि वो एक के ऊपर एक आ जाए, कंप्लीटली एक फिगर दूसरे फिगर के ऊपर आ जाए, ठीक है, मतलब सुपरपोज हो जाए। समझे आप सभी लोग कि मान लीजिए मैंने एक अगर मैंने ट्राइंगल लिया, यस, और एक ट्राइंगल मैंने और लिया। अब देखिए ये ट्राइंगल लिया, ठीक है,
अब एक ट्रायंगल मैंने और ले लिया, फिर चाहे मैं इसको सीधा ले लूँ, फिर चाहे इसको इन्वर्टेड ले लूँ, ठीक है, तो चाहे सीधा लूँ चाहे इन्वर्टेड लूँ, आप कैसे भी करके ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल एक दूसरे के ऊपर आ जाने चाहिए और कंप्लीटली आ जाने चाहिए, ठीक है, ओवरलैप हो जाने चाहिए कंप्लीटली, मतलब कोई भी चीज़ बाहर नहीं होनी चाहिए, कोई भी ऐसी एज नहीं होनी चाहिए कि वो बाहर चले जाए। जैसे कि आपको क्या करना है, इस ट्रायंगल, जब ये ट्रायंगल इसके ऊपर आ जाए तो इसका ये वर्टिसेस और इसका ये वर्टिसेस बिल्कुल टच होना चाहिए, ठीक है, पॉइंट पर होना चाहिए। ऐसे इसका ये और इसका ये एंड इसका ये और इसका ये, तो मतलब ये किस तरह के फिगर्स हैं, इसका मतलब आप समझ रहे हो, ठीक है। अगर आप इक्वल नहीं दिख रहे तो इक्वल कंसीडर करना है, इसका साइज भी बराबर है, ठीक है, ये हाथ से बन नहीं रहा। सो डिजिटल बोर्ड की अभी यहाँ पर क्या कह सकते हैं उसको, शॉर्टेज है, अभी डिजिटल बोर्ड नहीं है बेटा, तो आप सभी लोग क्या कर सकते हैं, ऐसे समझ लीजिए, कंसीडर कर लीजिए, ठीक है। तो दो ऐसे फिगर जो कि क्या हो, जिनका शेप सेम हो, जिनका शेप भी सेम हो और साइज भी सेम हो, ठीक है, तो उस तरीके के फिगर्स को हम क्या कहते हैं, कॉन्ग्रेंट फिगर्स। क्या कहते हैं बेटा, कॉन्ग्रेंट फिगर्स, ठीक है। तो मतलब सेम शेप, एक मजे की बात अभी बताऊंगा आपको, सेम शेप एंड सेम साइज, तो देखिए स्टूडेंट यहाँ पर सिमिलर फिगर है। देखिए स्टूडेंट, आप मुझे ये बता सकते हैं क्या ये सिमिलर, अगर मैंने कहा ये कॉन्ग्रेंट है तो क्या ये सिमिलर भी है, मुझे बताइए, क्या ये फिगर्स जो है आपके, क्या ये सिमिलर भी है बेटा, ये कंसीडर कर लेना, दोनों इक्वल है बिल्कुल, शेप इनका तो सही है, शेप तो ट्रायंगुलर ही है, लेकिन ये भी कंसीडर कर लेना, अगर मतलब अगर आपको दिख रहा हो छोटा बड़ा तो आप लोग कंसीडर कर लेना ऐसा कि दोनों इक्वल है, साइज इनका बराबर है, ठीक है, जो लेंथ इसकी है वही लेंथ इसकी है, जो लेंथ यहाँ पर है वही यहाँ पर है, जो लेंथ यहाँ पर है वही यहाँ पर है, ठीक है। चलिए, सो आई होप आप समझ रहे होंगे। तो सेम शेप एंड सेम साइज, क्या कॉन्ग्रेंट फिगर्स सिमिलर नहीं हो सकते, क्या कॉन्ग्रेंट फिगर सिमिलर नहीं हो सकते, यस हो सकते हैं। याद रखना बेटा, मैं बता रहा हूं आपको, ऑल कॉन्ग्रेंट फिगर्स आर सेड टू बी सिमिलर, कह सकते हैं ऑल कॉन्ग्रेंट फिगर्स आर सिमिलर। अब इसको और अच्छे से समझते हैं, ठीक है, आइए। तो देखिए, इतना आपको समझ में आ गया बेटा, ये भी तो वही चीज है कि शेप तो दोनों का सेम ही है और साइज भी दोनों का सेम ही है। एक चीज और बताता हूं आपको, ठीक है, ये मैं नेक्स्ट क्लास में आपको बताऊंगा, लेकिन अभी सुन लीजिए, जब कोई फिगर्स, ध्यान सुनिए बेटा, जब कोई फिगर यहाँ पर ऐसे हो जो कि सिमिलर हो तो उसका सिमिलर का साइन कैसा होता है मैं बताता हूँ आपको, ऐसा होता है, और कॉन्ग्रेंट फिगर का साइन कैसा होता है, ऐसा होता है, ठीक है। ये आगे हम समझेंगे इसको अच्छे से, आप लोग अभी इसको इतना देख लीजिए, बस हो गया, ठीक है। तो चलिए, अब मैं यहाँ पर बताता हूँ साइज की तो बात ठीक है, यहाँ पर सेम साइज से क्या मतलब है, कॉन्ग्रेंट फिगर्स में सेम साइज से क्या मतलब है कि करस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल होनी चाहिए, किस पर, कॉन्ग्रेंट फिगर्स पर करस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल होनी चाहिए एंड करस्पॉन्डिंग एंगल्स भी इक्वल होने चाहिए। क्या बोला, करस्पॉन्डिंग साइड, मान लीजिए इस ट्रायंगल की ये साइड तो इस ट्रायंगल की ये वाली साइड क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए, ठीक है। ये करस्पॉन्डिंग का जो कॉन्सेप्ट है बेटा, ये आपको जब हम एक्सरसाइज 6.2 स्टार्ट करेंगे ना, तब मैं आपको बहुत अच्छे से इसको समझाऊंगा, ठीक है। वैसे करस्पॉन्डिंग होता ये होता है कि अगर इस ट्रायंगल की ये वाली साइड तो सेम जो आपके सामने दूसरा ट्रायंगल है, ठीक है, उसकी भी सेम ये वाली साइड, इसके जस्ट करस्पॉन्डिंग, ठीक है। चलिए, तो कॉन्ग्रेंट फिगर्स में बात करें, यहाँ ध्यान सुनिए, आप समझ रहे हैं इसको, समझिए। कॉन्ग्रेंट फिगर्स में देखिए, कॉन्ग्रेंट फिगर्स में करस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल होनी चाहिए, याद रखिए, लेकिन व्हाट अबाउट सिमिलर फिगर्स, देखिए यहां पर तो इक्वल नहीं है, लेकिन फिर भी हम इनको, ये करस्पॉन्डिंग साइड्स बेटा देखिए, मान लीजिए ए बी सी एंड डी ई और एफ, अगर ये इक्वल नहीं है, देखिए ए बी डी ई के इक्वल थोड़ा है, लेकिन फिर भी हम इनको क्या कह रहे हैं, देखिए अगर इक्वल नहीं है, सही बात है, इक्वल तो नहीं है, लेकिन हम इनको क्या कह रहे हैं, सिमिलर फिगर्स कह रहे हैं। अगर ये इक्वल नहीं है तो हमने कैसे कह दिया, मतलब हमने इसका क्या कारण रहा ऐसा कि हमने इसे बोल दिया ये सिमिलर फिगर्स है, इस तरीके फिगर्स कैसे हैं, सिमिलर फिगर्स है करके, उसके बारे में भी आपको सोचना है, ठीक है। अभी आपको बताता हूं, क्या एक एग्जाम्पल से मैं आपको समझाता हूं, उसको आप लोग अच्छे से समझ जाएंगे, ठीक है। तो इसको आप नोट कर लीजिए।
तो चलिए स्टूडेंट्स, अब ये जो सिमिलर फिगर है इसको मैं एक एग्जांपल से आपको समझाता हूँ, ठीक है। आपको छोटा सा प्रैक्टिकल करना है, आप आराम से कर सकते हैं इसको, 2 मिनट का है, ज़्यादा नहीं। चलिए ठीक है, यस। सो कॉन्ग्रुएंट फिगर्स तो हमें पता है क्या होते हैं, ऐसे फिगर जो कि क्या होते हैं, जिनका शेप और साइज दोनों सेम होता है, और जितने भी कॉन्ग्रुएंट फिगर्स होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, क्या कह सकते हैं, मतलब सिमिलर फिगर भी वो होते हैं, ठीक है। आइए, सो यहाँ पर देखेंगे आपको क्या करना है, एक फ़ोटो खींचनी है, ठीक है। अपनी मत खींचना, सेल्फी मत लेना, वो भी ले सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। तो अभी एक काम करना है, कोई बुक पड़ी होगी आपके घर पे, ठीक है, पढ़ाई तो करते ही हैं सब, तो एक बुक की फ़ोटो खींचना बेटा। मैंने मान लिया ये बुक है, चलिए ये एक ऑब्जेक्ट है बेटा, ध्यान से देखना, आपको कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ उसका, सिमिलर फिगर का। आपने फोटो क्लिक करी, ठीक हो गया, गैलरी में आ गई, सही हो गया। देन आप चाहते हैं कि इस बुक का जो साइज है थोड़ा सा बड़ा दिखे मुझे, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, देखिए आप क्या करेंगे, बुक तो आपके पास ही है, ये तो ओरिजिनल फोटो है जो आपके फ़ोन पर सेव है ना। आप क्या करेंगे, आप जैसे इसको जूम करेंगे, आजकल तो बहुत अच्छा तरीका है ना, इसे डबल क्लिक करो जूम हो जाता है। अब ऐसे करके भी करिए, वैसे भी हो जाएगा जूम, तो कैसे भी हो सकता है, ठीक है। चलिए बुक को जूम करना बस, ठीक है। आइए चलिए, मान लीजिए मैंने इतना जूम कर दिया, देखिए कितना बड़ा जूम करा ना। चलिए, तो मैं ये कंसीडर कर लेता हूँ, मान लेता हूँ कि मेरे पास जो बुक है बेटा वो स्क्वायर शेप की थी। अब मुझे बेटा आप खुद बताना, ठीक है, झूठ मत बोलना, बिल्कुल करेक्ट बताना, जब आपने बुक को इलार्ज किया, ठीक है, मतलब उसको जूम किया, जूम करके आपको बुक का शेप कैसा दिखा। देखिए ये आप ऐसे ही बता सकते हैं कैसा दिखेगा बेटा, जब आपने इसका क्या किया, बुक को क्या करा, यहाँ से ऐसे लार्ज किया, जूम किया या फिर स्ट्रेच किया, ठीक है, तो बुक का शेप क्या रहेगा, बुक का शेप स्क्वायर रहेगा या कोई दूसरा शेप ले लेगा, वो नहीं लेगा कोई दूसरा शेप। ये आपको बहुत अच्छा पता है, ये अगेन ये स्क्वायर हो गया, बट हुआ क्या एक्चुअल में, स्क्वायर तो हो गया लेकिन साइज में थोड़ा सा डिफरेंस आ गया, ठीक है। साइज में बेटा थोड़ा डिफरेंस आ गया है, शेप तो बेटा वही है, पहले भी स्क्वायर था, जूम किया अभी भी स्क्वायर है। इसका मतलब ये चीज यहीं से तो बनी है, समझ में आया, ये जो चीज़ है बेटा यहीं से बनी है। तो मतलब बेटा यहाँ पर हुआ क्या, आप समझ रहे होंगे, साइज में डिफरेंस आया, शेप में कोई चेंज नहीं आया। अब एक चीज़ और है, मान लीजिए आपका फ़ोन बाय डिफ़ॉल्ट ख़राब हो गया, ठीक है, मान लीजिए आपका फ़ोन ख़राब है। अब आपने क्या किया, एक और इसी को ले लीजिए या किसी को भी ले लीजिए, यही आपके पास फिगर है, ये आफ्टर जूम हुआ, ठीक है, ये बिफोर जूम हो गया आपका, ठीक है, जूम करने के बाद। चलिए, सो मैं यहाँ पर एग्जांपल ले रहा हूँ। अब देखिए ऐसा ही एग्जांपल लेता हूँ, जैसे कि यहाँ लेता हूँ साइड में एक और ऑब्जेक्ट था, ऐसा ही बिल्कुल, ठीक है, कुछ ऐसा हो गया, मान लीजिए आपका फ़ोन में कुछ खराबी ऐसी आ गई कि जब आप उसको जूम करने लगे तो ये ऐसा हो गया, बीमार जैसा हो गया ये। अब मुझे आप बताइए, ये आपको साफ पता लग रहा होगा कि ये फिगर्स कैसे हैं, क्या ये फिगर्स आपको सिमिलर दिखाई दे रहे हैं, नहीं दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, बिल्कुल नहीं दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि पहले ये स्क्वायर था, अब ये एक रेक्टेंगुलर हो चुका है। तो दीज टू फिगर्स आर नॉट सिमिलर बिकॉज ऑफ क्या, बिकॉज ऑफ डिफरेंट शेप्स। इनके पास डिफरेंट शेप है बेटा, वो स्क्वायर तो वो रेक्टेंगल। अब आखिर में क्या हुआ, जब हम कॉन्ग्रुएंट फिगर्स कर रहे थे तब तो क्या हो रहा था, देखिए जब हम कॉन्ग्रुएंट फिगर्स पढ़ रहे थे ना, उस समय तो हमारी करस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल थी, लेकिन अब क्या हो रहा है करस्पॉन्डिंग साइड्स में, कैसे हम इनको सिमिलर कह रहे हैं, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट आपका लॉजिक है यहाँ पर जो कि छुपा हुआ है, इसको मैं आज ओपन कर लेता हूँ, ठीक है। आइए, सो देखिए क्या हुआ बेटा, मान लीजिए आपके पास एक बुक थी 3 सेंटीमीटर की, अब स्क्वायर तो बेटा ये 3 की ही रहेगी हमेशा, इसकी ऑल साइड्स 3 रहेंगी। जब आपने इसको जूम किया, शेप तो वही रहा, बट हुआ क्या, मान लीजिए आपने इतना जूम कर दिया कि ये बन गया 6 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर। नाउ कॉन्सेप्ट ऑफ सिमिलर फिगर्स, मतलब जब आपका शेप किस तरह, कब की बात कर रहा हूं, जब शेप तो सेम हो किसी फिगर का लेकिन साइज में थोड़ा सा डिफरेंस हो, साइज डिफर कर जाए, तो यस क्या होगा, आइए देखते हैं। मान लीजिए ए, ये बी और ये सी और ये डी, याद रखना, तो ए बी सी डी, इसको पी क्यू आर और एस। चलिए, सो जब भी बेटा ध्यान सुनिए, शेप सेम हो लेकिन साइज में डिफरेंस हो, देखिए साइज में डिफरेंस तो है, यहाँ 3 हो गई, ये 6 सेंटीमीटर हो गया,
ठीक है, शेप तो वही रहा, स्क्वायर पहले भी था अब भी है, ठीक है, याद रखिए। तो चलिए हुआ क्या, अब करस्पॉन्डिंग साइड्स में हो क्या रहा है ये आप खुद देख रहे होंगे। एक एक करस्पॉन्डिंग साइड पकड़िए, ठीक है, मतलब इस स्क्वायर की अगर ये लेफ्ट वाली साइड देखते हैं तो वो जो वाले स्क्वायर की भी लेफ्ट वाली साइड देखिए, ठीक है। तो 3 और 6 आपको मिल रहा है AD अपॉन PS। देखिए मैं एक बता रहा हूं, समझ रहे होंगे, AD अपॉन PS 3/6, कितनी अच्छी बात है, ये आपको 1/2 मिल रहा है। अब ये 1/2 बेटा हर हमेशा मिलेगा आपको, ठीक है, मतलब हर करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो जब आपको सेम मिले, ठीक है, हर करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो, करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो अगर सेम मिले तो वो फिगर्स कहलाए जाते हैं सिमिलर फिगर्स। समझ गए आप सभी लोग। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था जो कि यहाँ पर आपको बताना था। तो देखिए AB, अगर मैं इसकी AB करूँ तो उसका PQ 3/6, और ऐसे ही आप लोग जब सबका करेंगे तो आपको इक्वल रेशियोज मिलेंगे, ठीक है। तो देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन द सेम रेशियो, या फिर सेम रेशियो या सेम प्रोपोर्शन। समझ गए आप सभी लोग। तो उन हम फिगर्स को क्या कहते हैं, सिमिलर फिगर्स कहते हैं। आई होप आप समझ गए होंगे, बिल्कुल इसमें डाउट नहीं रखना आपको। चलिए सो ये अगर आपको समझ में आ गया हो तो मुझे एक बार प्लीज बता दीजिए। चलिए सो हम नेक्स्ट यहाँ पर कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ते हैं। चलिए स्टूडेंट्स ध्यान से देखना, एक कॉन्सेप्ट आपको और बता रहा हूं यहाँ पर। तो अभी हमने क्या पढ़ा कि सिमिलर फिगर्स क्या होते हैं, ठीक है, और कॉन्ग्रुएंट फिगर्स क्या होते हैं। अब यहाँ पर देखिए फिगर्स में हमारे पास देखिए फिगर्स में हमारे पास यहाँ पर इस चैप्टर में आपको पता है कि पॉलीगॉन्स क्या होते हैं। पॉलीगॉन्स बेटा आपके जो 3 साइड से बने होते हैं और 3 से ज़्यादा साइड से बनने वाले फिगर, 3 और 3 से ज़्यादा साइड्स से बनने वाले फिगर्स को हम क्या कहते हैं, पॉलीगॉन्स कहते हैं। सो 3 साइड से बनने वाला कौन है, एक ट्राइंगल। तो थोड़ा बहुत अभी आपको ट्राइंगल की सिमिलैरिटी के बारे में बता देते हैं, ठीक है। आइए सो अब हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने वाले बेटा सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल्स, ठीक है। इसमें ध्यान रखना बेटा, ट्राइंगल जिसकी 3 साइड होती हैं, ठीक है, एक पॉलीगॉन है, ये भी आपको पता है। चलिए तो यहां देखिए स्टूडेंट, ये मैं आपको बता दे रहा हूं, वैसे हमारा नेक्स्ट 6.2 वाली एक्सरसाइज का एक टॉपिक है, लेकिन यहां समझाना बहुत जरूरी है क्योंकि जब मैंने आपको सिमिलर फिगर पढ़ा ही दिए हैं तो हम सिमिलर ट्राइंगल भी देख लेते हैं एक बार क्या होता है। देखिए स्टूडेंट्स एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है कि ट्राइंगल्स, किस ट्राइंगल को हम सिमिलर कहेंगे, ऐसे कौन से ट्राइंगल को हम सिमिलर कहेंगे, ठीक है। ऐसे ट्राइंगल को हम सिमिलर कहेंगे जिनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स का जो रेशियो हो वो सेम हो, या कह सकते हैं वो सेम प्रोपोर्शन में हो। याद रखिए, ठीक है, करस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल हो मत नहीं कहना, आपको क्या कहना है, करस्पॉन्डिंग साइड का जो रेशियो हो वो क्या हो, सेम हो, या फिर करस्पॉन्डिंग साइड्स क्या हो, सेम प्रोपोर्शन में हो। तो यस देयर, इसके बारे में देयर करस्पॉन्डिंग sides are in the same ratio, ठीक है, are in the same ratio कह दीजिए या सेम प्रोपोर्शन में हो, ठीक है। चलिए इस बात को आपको ध्यान देना है और जिंदगी भर ध्यान देना है। सेकेंड थिंग बेटा, अगर किसी ट्राइंगल में, अगर ट्राइंगल है तो बेटा एंगल्स भी तो होंगे। नाउ व्हाट अबाउट एंगल्स, आपने सोचा नहीं अभी तक, हम तो करते हुए जा रहे थे लेकिन हमने सोचा नहीं कि एंगल्स के बारे में क्या कहा जाए, ठीक है। आखिर ऐसा क्या होगा बताइए, आप सही मुझे बता सकते हैं कि एंगल्स के बारे में क्या कहें, ठीक है। अगर करस्पॉन्डिंग साइड का जो रेशियो है वो सेम आ रहा है कि उस ट्राइंगल में, 2 ट्राइंगलों में, लेकिन एंगल्स के बारे में क्या होगा, क्या एंगल्स डिफरेंट होंगे, बिल्कुल नहीं होंगे, ठीक है, बिल्कुल नहीं होंगे डिफरेंट, आपको पता है अच्छे से। चलिए सो डिफरेंट नहीं होंगे तो क्या होंगे, सेम होंगे, इक्वल होंगे, वही करस्पॉन्डिंग एंगल्स, ठीक है। आइए, एंड देयर करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। याद रखना ये करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होनी चाहिए, हाँ, इसको मत कर देना प्रोपोर्शन में होनी चाहिए या फिर रेशियो में होनी चाहिए, ठीक है, इनका रेशियो सेम होना चाहिए करके ऐसा मत करना बेटा, ठीक है। करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। एग्जाम्पल से आपको बता सकता हूं मैं, यहां पर इधर साइड एग्जाम्पल ले लेता हूं, ऐसे देखिए, दूसरा आप लोग ऐसे ले लीजिए, एक मान लीजिए 2 ट्राइंगल है, ठीक है,
शेप और साइज का तो आपको पता चल ही गया। मान लीजिए ए बी और सी है और ये डी और ई और ये एफ है, ठीक है बेटा। चलिए अभी इसमें देखिए हम बहुत अच्छे से, अभी हमारे पास ना ट्रायंगल्स का एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन भी होता है कि हम कौन से साइड्स को करस्पॉन्ड बताएं, वहां से पता लग जाता है, ठीक है, कौन सी साइड किसके करस्पॉन्डिंग है करके सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन होता है। अभी आप इसको बिल्कुल जैसा मैं समझा रहा हूं वैसा समझिए और क्लास को कंटिन्यू करते रहना, मतलब नेक्स्ट क्लास भी जरूर देखना, आपको और अच्छे समझ में आएगा फिर, ठीक है। चलिए सो यस, इफ दीज टू आर सिमिलर, तो सिमिलर होने की दो कंडीशन तो यहाँ पर है ना, सिमिलर होने की दो कंडीशन यहाँ पर फॉलो होनी चाहिए, होल्ड होनी चाहिए, यहाँ पर एग्जिस्ट करनी चाहिए। यस करेगी। देखिए एक काम करते हैं, 3 इसको 6 ले लेते हैं, इसको 5 ले लेते हैं, इसको 10 ले लेते हैं और इसको 12 ले लेते हैं, इसको 24 ले लेते हैं, ठीक है। यस ये दो कंडीशन है बेटा, सिमिलर किसी ट्रायंगल को सिमिलर होना है तो ये दो कंडीशन है। अब एक बात और आपने शायद ध्यान नहीं दिया होगा, ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करनी चाहिए ना, ये तो ठीक है। ऐसा हो सकता है कि कोई एक कंडीशन सेटिस्फाई हो और दूसरी अपने आप ही हो जाए। यस वो ट्रायंगल में है, वो ट्रायंगल्स में होगा, याद रखना। आपको सिर्फ अगर देखिए यहाँ पर मुझे एंगल के बारे में पता है कि इनके एंगल्स इक्वल है या नहीं है, नहीं पता ना, नहीं पता ना, मुझे थोड़ा दिख रहा है ऐसे नहीं दिख रहा, लेकिन मुझे इतना पता है कि इनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स का जो रेशियो है वो सेम है, मतलब सेम प्रोपोर्शन में है वो। सो करस्पॉन्डिंग साइड देखिए यहाँ दिख तो रहा है ए बी अपॉन डी ई कितना है बेटा 1/2। ये देखिए ए बी अपॉन डी ई, ये कॉन्सेप्ट मैं आपको अभी बता दे रहा हूँ। ये कितना है 3/6। देखिए ए बी अपॉन डी ई कितना होगा 3/6, जो कि कितना होगा 1/2। अब मैं अगर ए सी अपॉन करस्पॉन्डिंग वो है इसके करस्पॉन्डिंग डी एफ और ये बी सी अपॉन ई एफ इज इक्वल टू बी सी अपॉन ई एफ। ये दिख रहा ना आपको, कितनी मजे की बात है यार, कितनी मजे की बात है। देखिए ठीक है, कितनी मजे की बात है कि हमें ये दिख रहा है यहाँ से कि 1/2 और 1/2 एंड 1/2 सेम क्या है बेटा, कितनी मजे की बात है कि रेशियो सेम है, करस्पॉन्डिंग साइड का जो रेशियो है सेम है। लेकिन एक चीज और ध्यान देना, रेशियो सेम है तो अभी तो मैं ये भी बताना ना, अभी तो मैं ये भी बताना है कि देयर करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल और नॉट। ये तो दिया ही नहीं है यार, अब कैसे बताएं फिर, अब दिया ही नहीं है तो ना, ये भी सोचने वाली बात है। याद रखना, आपको हमेशा याद रखना है कि जब भी किसी ट्राइंगल के दो ट्राइंगल है आपके पास और उसकी करस्पॉन्डिंग साइड्स का जो भी प्रोपोर्शन हो वो सेम हो या फिर रेशियोस इक्वल हो उनका, ठीक है, तो वो ट्राइंगल्स क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं। मतलब ऑटोमेटिकली ये जो सेकंड कंडीशन अपने आप ही क्या हो जाएगी, सेटिस्फाइड हो जाएगी। याद रखिए, तो ये बताना जरूरी था। एक किसके केस में बेटा, एक ट्राइंगल के ही केस में है ये ऐसा कि कोई भी एक कंडीशन फॉलो हो जाए तो दूसरी अपने आप ही फॉलो हो जाएगी। अगर आपको ये साइड्स नहीं दी होती, आपको सिर्फ इतना दिया होता कि करस्पॉन्डिंग एंगल्स इसके इक्वल हैं, तो आपसे कहा जाता व्हाट अबाउट करस्पॉन्डिंग साइड्स, क्या करस्पॉन्डिंग साइड सेम प्रोपोर्शन में है, तो आप कहते हैं यस है। ठीक है, याद रखिए आप सभी लोग। सो मतलब इसके साथ ही साथ इसके करस्पॉन्डिंग एंगल्स भी इक्वल होंगे, हमें पता नहीं है लेकिन हम कहेंगे इक्वल होंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, ध्यान से ऐसे हम दिखाते हैं इसको। इसके ये बेटा अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक है, अभी हम इसको अच्छे से आगे कंटिन्यू करेंगे। अभी आप समझ जाइए कि बी ई के करस्पॉन्ड है, ए डी के है और सी एफ के है। तो मतलब ये बराबर ये, तभी मैंने 3 लाइन वाले दिखा रखे, ये इसके बराबर, ये डबल लगा, यहाँ भी डबल लगा, तो ए डी के बराबर और बी ई के बराबर। आई होप आप अच्छे समझ गए होंगे। नाउ व्हाट अबाउट फिगर्स हैविंग मोर देन 3 साइड्स, वी कैन से लाइक क्वाड्रिलेटरल या फिर स्क्वायर। ठीक है, आइए देखिए क्वाड्रिलेटरल। देखिए अब आपको ध्यान देना बेटा, मोर देन 3 साइड के लिए आपको दोनों चीजें इंडिविजुअली सेटिस्फाई करनी पड़ेगी, मतलब एग्जिस्ट करनी चाहिए दोनों चीजें। ठीक है, साइमल्टेनियसली। बात यह है कि ऐसा नहीं कि आपने मोर देन 3 फिगर्स में आपने ये चीज आपको पता चल गया कि करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो सेम है, तो आप कह देंगे उनके करस्पॉन्डिंग एंगल का भी रेशियो, करस्पॉन्डिंग एंगल्स भी इक्वल हो गए। नहीं, वो वहां पर अप्लाई नहीं होगी, वहां उसके लिए एप्लीकेबल नहीं है। किसके लिए, मोर देन 3 साइड के लिए, याद रखना। ठीक है, तो पॉलीगन के बारे में बात है, पॉलीगन में एक ट्राइंगल हो गया और मोर देन 3 साइड वाली जो चीज हो गई उसमें आपको मोर देन जो 3 साइड वाली जो भी फिगर्स होंगे उसमें आपको दोनों को ही सेटिस्फाई कराना पड़ेगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि एक एग्जिस्ट कर रही है तो दूसरी अपने आप ही करेगी, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, वो सिर्फ कहाँ हो रहा है, ट्राइंगल्स में हो रहा है। तो ये कॉन्सेप्ट आपको बताना जरूरी था। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल बता सकता हूँ, जैसे कि हम ले लिया क्वाड्रिलेटरल, कुछ क्वाड्रिलेटरल लेते हैं, एक क्वाड्रिलेटरल ले लेते हैं बेटा स्क्वायर,
एक क्वाड्रिलेटरल हमने ले लिया, जैसे कि पैरेललोग्राम हो गया, रोम्बस, आप कुछ भी मान सकते हैं। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है बेटा। अगर मैंने कह दिया ये 3 है, आप कह रहे हैं ये 6 है, मैंने कह दिया अच्छा तो सब 3 3 होगा, लीजिए 3, ये भी 3, ये भी 3, ठीक है, समझ गए आप सभी लोग। ध्यान से बेटा आपको ध्यान देना है। आइए तो यहाँ पर कैसे लें इसको, चलिए एक काम करते हैं, इसको थोड़ा सा और वो करते हैं, इसको एक फिगर दूसरा बनाते हैं यहाँ पर, जिससे कि आप समझ जाएं इसको। चलिए सुनिए, देखिए तो यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ, जैसे कि मैंने ले लिया एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि एक, हाँ यहाँ पर हम सर्कल नहीं, सॉरी क्या नाम है इसका, स्क्वायर ले लेते हैं, ठीक है, दिख रहा है आपको स्क्वायर दिख रहा है, एक रोम्बस का शेप ले लेते हैं इस तरीके से। मैं कहता हूँ ये 3 है, ये 1.5 है, रोम्बस की सारी साइड इक्वल होती है, लीजिए आपने कह दिया, एग्जाम्पल दे रहा हूँ बेटा आपको, समझिए, ऐसा नहीं, सॉरी ये भी 3 होंगे क्योंकि ये स्क्वायर है और वो एक रोम्बस है। अब आप यहाँ से कहेंगे कि सर क्या, आप कहेंगे कि यार सर ये तो स्क्वायर है, ठीक है, आपको नहीं दिख रहा तो इसको मैं सीधा बना दूं, ये टेढ़ा दिख रहा है आई थिंक, ठीक है, चलिए मान लीजिए ये स्क्वायर है और ये एक रोम्बस है, ठीक है, ये 1.5 सेंटीमीटर के हैं, ये 3 सेंटीमीटर के हैं, रोम्बस की भी साइड साइड इक्वल होती हैं, आपको पता है। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, आप मुझे खुद बताएंगे बेटा। यस, सिमिलरिटी के लिए 2 चीज़ यहाँ पर है, करस्पॉन्डिंग साइड्स का जो रेशियो वो सेम होना चाहिए, और यहाँ पर से आपको रेशियो सेम दिखेगा, इसका इससे रेशियो निकालिए, इसका इससे निकालिए, इसका इससे निकालिए और इसका इससे निकालिए, तो आपको रेशियो तो बराबर दिखेगा। नाउ ध्यान सुनिए, आप ये नहीं कहेंगे फिर उसके बाद कि ये सिमिलर है करके, देखिए कैसे हम नहीं कह सकते इसको, देखिए क्योंकि यहाँ पर आप देख रहे हैं क्या है बेटा, ये तो 90 डिग्री है, ठीक है, और यहाँ पर क्या है बेटा, ये तो हमें पता ही नहीं, ये तो 90 डिग्री है ही नहीं, करस्पॉन्डिंग एंगल्स तो इक्वल ही नहीं है, ये सारे 90 है बेटा, देखिए ये है 90, ये पता नहीं कौन सा होगा, पता नहीं क्या एंगल होगा, तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स बराबर थोड़ना है। तो आपको ये बताना जरूरी था कि मोर देन 3 साइड में आपको दोनों चीज़ें दिखानी पड़ेंगी, ठीक है, उस फिगर में दोनों चीज़ें आपको इंडिविजुअली मतलब अलग अलग करके आपको दिखाना पड़ेगा कि करस्पॉन्डिंग साइड्स का जो रेशियो है वो सेम है और करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल है। तो चलिए आपको समझ में आ गया होगा, आप तक बात पहुंच गई होगी। तो मैं अब आप लोगों को एक्सरसाइज 6.1 कराने जा रहा हूं, तो सभी तैयार हो जाइए। चलिए स्टूडेंट्स आ जाइए, अब एक्सरसाइज 6.1 कर लेते हैं। बहुत सिंपल से क्वेश्चन है, इसमें फिल इन द ब्लैंक्स हैं, इसको कर लेते हैं और आप लोग कर भी सकते हैं इसको आराम से, ठीक है। चलिए क्वेश्चन कह रहा है पहला कि ऑल सर्कल्स आर, क्या बात देखिए, ऑल का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, याद रखना। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑल? ऑल से क्या मतलब है कि जितने भी सर्कल हैं वो कैसे होंगे, वो उनको हम क्या कहेंगे, वो सिमिलर कहलाए जाएंगे या आप उनको कॉन्ग्रुएंट कहेंगे। देखिए ऑल के लिए अगर बात हो रही है तो आप ऐसा मान के चलिए कि एक सर्कल मेरे पास ऐसा है, क्या ऐसा भी तो हो सकता है एक सर्कल? नहीं हो सकता, 2 कंसीडर करिए, आप समझ जाएंगे, ठीक है। 2 कंसीडर करिए, एक सर्कल बेटा ऐसा है, दूसरा ऐसा है, इसका रेडियस कम है, इसका ज़्यादा है, तो आप देख रहे हैं कैसे होंगे, शेप आर सेम लेकिन साइज आर डिफरेंट, ठीक है। तो क्या है बेटा, सिमिलर है। सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़िए, आइए मैं यहाँ पर आपको क्वेश्चन दे दूंगा लिखा हुआ। सेकंड क्वेश्चन में क्या है, ऑल स्क्वायर्स क्या होंगे, वही वाली बात है। ऑल स्क्वायर में देखिए यहाँ पर सेम साइज वाले स्क्वायर के बारे में बात तो नहीं हो रही है, ठीक है, सेम साइज की बात अभी नहीं हो रही है। ऑल स्क्वायर में देखिए कैसे कैसे आ सकते हैं, आपको खुद ही पता है, आप लोग देख लीजिए, एक छोटा भी ले सकते हैं आप लोग, एक बड़ा भी ले सकते हैं। ऑल स्क्वायर में बेटा कैसे भी आ सकते हैं, एक और ले लीजिए छोटा सा, क्या फर्क पड़ रहा है, मैं 2 कंसीडर कर रहा हूँ, सारे टाइप के लूंगा, ऑल में तो सभी टाइप के आएंगे, तो आप देख लीजिए ये छोटा ये थोड़ा बड़ा, शेप आर सेम है तो स्क्वायर ही, लेकिन साइज में डिफरेंस है। अगेन ये भी क्या होगा आपका, सिमिलर फिगर कहलाया जाएगा। थर्ड क्वेश्चन देखिए, ऑल डैश ट्रायंगल्स आर सिमिलर, कौन से किस टाइप के ट्रायंगल्स को हम सिमिलर कहेंगे, इसको रफ करता हूं। चलिए स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि ऑल डैश ट्रायंगल्स आर सिमिलर, आइसोसेलेस सिमिलर होंगे या इक्विलेटरल ट्रायंगल सिमिलर होंगे, मतलब सारे किस टाइप के ट्रायंगल सिमिलर होंगे, इक्विलेटरल या आइसोसेलेस ट्रायंगल। अच्छा इक्विलेटरल के बारे में पहले यहाँ पर देखिए, एक आइसोसेलेस ट्रायंगल के बारे में बात करते हैं। देखिए आइसोसेलेस ट्रायंगल, देखिए मैंने अभी भी आपको बता दिया ट्रायंगल के क्या किस तरीके, मतलब आप कैसे कहेंगे कि ये ट्रायंगल सिमिलर है, आप क्या करेंगे, उनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स का क्या रेशियो, ठीक है, याद है करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो बराबर होना चाहिए। आप ऐसे मान के चलिए, एक बड़ा ले लिया, ठीक है, एक और ले लीजिए, बात हो चुकी है। देखिए स्टूडेंट्स क्वेश्चन ने डिफाइन कर दिया है कि हमारे पास क्या है, आइसोसेलेस ट्रायंगल है, इसके बारे में याद रखना, ठीक है। मैं 2 ही कंसीडर करता हूँ,
हमको ये डिफाइन क्वेश्चन ने बता ही दिया है कि हमारे पास ट्राइंगल भी कैसा है, आइसोसेलेस ट्राइंगल है। ठीक है, अब देखिए मैंने क्या दिया 3, मान लीजिए ये है 5, सॉरी ये हो नहीं सकता ऐसा, आइसोसेलेस ट्राइंगल के तो दो साइड्स इक्वल होती है ना, आपको पता है। चलिए मैंने क्या दिया 5 है और ये 5 है, ये भी 5 है, और ये साइड डिफरेंट होती है इन दोनों साइड से। मैंने क्या दिया 7 है और ये 5 है। अब आप देखिए बेटा, आपको साफ दिख रहा है यहाँ से ऊपर के दो करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो सेम आ रहा, लेकिन तीसरे वाली साइड का रेशियो जो है बेटा वो सेम नहीं आ रहा है, मतलब तीसरा इनके सबसे डिफरेंट आ रहा है। दो तो 3/5 आ ही रहे हैं, लेकिन तीसरा वाला आपको क्या आ जा रहा है 5/7 आ जा रहा है। तो आपको दिख रहा है यहाँ से क्या इनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो क्या होगा, इक्वल नहीं होगा। तो आपके जो करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो जो होगा सेम नहीं होगा, किसमें, आइसोसेलेस ट्राइंगल में सेम नहीं होगा। सो अब बढ़ते हैं इक्विलेटरल ट्राइंगल के बारे में। तो इक्विलेटरल आपको पता होगा बेटा, जिनकी सारी साइड्स इक्वल होती है। ये हो गया मान लीजिए 3, ये भी 3 और ये भी 3। एक और इक्विलेटरल ले लीजिए, चाहे कितना ही बड़ा साइज कर लीजिए, मैंने कह दिया 5, 5 और एक 5। तो आपको साफ दिख रहा है कि सारे इक्विलेटरल ट्राइंगल कैसे भी ले लीजिए आप लोग, और भी ले लीजिए, और किसी दो को कंसिडर करेंगे तो आपको दिख रहा है यहाँ से क्या 3/5, 3/5 एंड 3/5 रेशियोज आर सेम। अब एंगल थोड़ा चेंज होता है, एंगल भी तो 60, 60, 60 हो जाएंगे बेटा। कितनी मजे की बात है ना, देखिए करस्पॉन्डिंग एंगल्स भी आपके क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो देख लीजिए, साफ पता लग रहा है आपको किस तरह का ट्रायंगल है, किस तरीके का ट्रायंगल है। आपको दिख रहा होगा किस तरीके का बेटा, ये आपका कैसा फिगर है, मतलब सिमिलर फिगर है। कौन, इक्विलेटरल ट्रायंगल होंगे, जितने भी टाइप के इक्विलेटरल ट्रायंगल्स होंगे वो क्या होंगे, सिमिलर होंगे, लेकिन आइसोसेलेस वाले सिमिलर नहीं होंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन। 2 पॉलीगॉन्स ऑफ द सेम नंबर ऑफ साइड आर सिमिलर इफ देयर करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर। देखिए पॉलीगॉन्स आप ट्रायंगल ही मान के चलिए, आप ट्रायंगल ही सोचिए पॉलीगॉन्स में। ठीक है, दो ट्रायंगल ले लीजिए जिनके सेम नंबर ऑफ साइड्स हैं, और साइड तो सेम है, जैसे कि मान लो 3 हो गई, तो सिमिलर कब कहलाए जाएंगे, जब उनकी करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होंगे, प्रोपोर्शन में होंगे या इक्वल होंगे, इक्वल होंगे। आपको पता है करस्पॉन्डिंग एंगल्स को हम इक्वल कहते हैं, और जो करस्पॉन्डिंग साइड्स से हैं आर इन प्रोपोर्शनल। ठीक है, मतलब प्रोपोर्शन में होनी चाहिए, प्रोपोर्शनल में होनी चाहिए, या फिर सेम रेशियो में होनी चाहिए। समझ में आ गया होगा आपको। सेकंड क्वेश्चन आप खुद कर लेंगे, गिव 2 डिफरेंट एग्जांपल ऑफ पेयर ऑफ सिमिलर फिगर्स। ये हो गया सिमिलर फिगर्स का एग्जांपल, नीचे वाला नॉन सिमिलर फिगर का एग्जांपल ये हो गया, लेकिन बता देना ऊपर क्या है, वो एक आइसोसेलेस ट्रायंगल का फिगर है। ठीक है, ये बता देना। ठीक है, आइसोसेलेस ट्रायंगल में बना रहा हूँ करके। चलिए सेकंड थिंग, आप लोग ऐसे देखिए, इस तरह का भी ले सकते हैं। ये देखिए नॉन सिमिलर फिगर को आपको दिखाना तो ऐसे भी दिखा सकते हैं। ये इससे बना ही नहीं होगा, आप उसको जूम करिए, ऐसा थोड़ा हो जाएगा, कोई ऐसा नहीं होगा ना। तो ये भी नॉन सिमिलर टाइप के एक फिगर का एग्जांपल हो गया, नॉन सिमिलर फिगर। ठीक है, बहुत इजी है, कोई दिक्कत नहीं है आप होने वाली। ठीक है, चलिए कैसे भी ले लीजिए आप लोग। थर्ड क्वेश्चन, स्टेट वेदर द फॉलोइंग क्वाड्रिलेटरल्स आर सिमिलर और नॉट। ये मैंने अभी आपको बताया, वही चीज़ आ गई यहाँ पर। ठीक है, ये एग्जांपल मैंने लिया भी था। तो देखिए यहाँ पर ऐसे करके मैंने ये दोनों क्या सिमिलर हैं या नहीं है, आप लोग चेक करिए अपनी अपनी बुक्स में, चेक करिए इनको बेटा। देखिए आपकी बुक में ये 6.1 थर्ड, ये आपको सब 1.5 दे रखे, ये भी 1.5 है, ये भी 1.5 और ये भी 1.5 है। यहाँ आपको 3, 3, 3, 3 दे रखे हैं, 3, 3, 3, 3, ये स्क्वायर होगा, ये 90, ये भी 90 क्योंकि स्क्वायर है। ठीक है, देखिए करस्पॉन्डिंग साइड्स का तो रेशियो आप तो निकाल लेंगे, बहुत आसान है, कोई दिक्कत नहीं होने वाली। ठीक है, देखिए 1.5/3 कितना हुआ, 15 2 जा 30, 1/2। यहाँ से 1/2, इसका भी 1/2, इसका भी 1/2 और इसका भी, इन दोनों का भी 1/2 ही रेशियो आएगा। लेकिन मोर देन 3 साइड का कॉन्सेप्ट आ चुका, तो इंडिविजुअली आपको दूसरी चीज़ भी यहाँ पर, अब क्या सेपरेटली मतलब दूसरी चीज़ भी आपको दिखानी पड़ेगी कि एंगल्स भी क्या इक्वल है। एंगल्स इक्वल दिख ही नहीं रहे, आप ये नहीं कह सकते कि इनके एंगल्स इक्वल होंगे। ठीक है, याद रखिए, क्योंकि मोर देन 3 साइड वाले फिगर्स कुछ भी हो सकते हैं, सिर्फ स्क्वायर थोड़ा होंगे, कुछ भी हो सकते हैं, याद रखिए इस चीज़ का। ठीक है, अगर स्क्वायर ही होते, 2 स्क्वायर होते, तब तो हम आराम से कह देते। ठीक है, तब तो हम आराम से कह भी सकते थे ना, 90 डिग्री 90 डिग्री सभी 90 होंगे, दो स्क्वायर होंगे तो दोनों स्क्वायर्स के जो एंगल्स होंगे 90 डिग्री तो होंगे। लेकिन यहाँ पर अभी क्या आ गया हमारे पास, एक मान लीजिए रोम्बस ही होगा, क्योंकि सारे साइड इक्वल है, एक रोम्बस आ गया, एक स्क्वायर हो गया। अब यहाँ पर एंगल थोड़ा बराबर है, करस्पॉन्डिंग एंगल्स ये इसके बराबर थोड़ा है, कोई देख लीजिए झुका है इतना, वैसे ही पता लग रहा है 90 डिग्री नहीं होगा।
चलिए, तो ये आप लोग बहुत आसानी से कर सकते हैं। तो दे आर नॉट सिमिलर फिगर्स, ठीक है, बिकॉज ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर नॉट इक्वल। चलिए स्टूडेंट्स, सो स्टूडेंट्स, अब मैं इस क्लास को एंड करता हूं एंड आई होप कि आप समझ गए होंगे। ये बहुत इजी तरीके से मैंने आपको सिमिलर फिगर और कॉन्ग्रुएंट फिगर के कॉन्सेप्ट बता दिए हैं। तो ये दो जो सिंबल्स है बेटा, इनके बारे में भी आगे स्टडी हम करने वाले हैं, क्योंकि हमारे पास एक्सरसाइज 6.2 भी आ रही है और एक्सरसाइज 6.3 भी आ रही है। सो 6.2 आने वाली है बेटा, तो तैयार हो जाइए सभी लोग। सिर्फ एक क्लास मैं आपकी किसकी लूँगा, बीपीटी थ्योरम की लूँगा, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, जो कि थेल्स थ्योरम जिसको हम कहते हैं, आगे हम इसको पढ़ने वाले हैं। तो तैयार रहिए, बीपीटी के लिए, बोर्ड एग्जाम के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी है ये वाला। बोर्ड एग्जाम में आपके लिए थ्योरम आ सकती है, इम्पॉर्टेंट मानी जाती है। ये काफ़ी टाइम से एक बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम रह चुकी है, ठीक है। ट्रायंगल्स की क्लास 10th की हर बच्चे को याद रहती है, थेल्स थ्योरम, ठीक है। इसे हम क्या कहते हैं, थेल्स भी कहते हैं, थेल्स थ्योरम। सो तैयार हो जाइए नेक्स्ट क्लास के लिए। चलिए अब इस क्लास को एंड करेंगे। आप सभी लोग को अगर वीडियो अच्छी लगी हो, मतलब लेक्चर में सब कुछ समझ में आ गया हो, जितना भी यहाँ पर पढ़ाया जा रहा है, तो एक बार सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर लें, ठीक है। एंड फ्रेंड्स, ये नंबर आपको दे रखा है, अगर आपको क्लास में कुछ परेशानी हुई हो या कुछ क्वेश्चन में डाउट हो तो आप लोग सभी टेक्स्ट करके हमसे पूछ सकते हैं, ठीक है। एंड व्हाट्सअप एंड टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ना है आपको, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखा है। तो चलिए स्टूडेंट्स, अब आप लोगों से मिलेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।